जो गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर जो पाप की राजनीति करती है, उससे बंगाल को छुटकारा चाहिए। करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। आज की डेट में रील बनाने के चक्कर में ये लोग अपनी सीमाओं को, अपनी हदों को भूलते जा रहे हैं। अपराध को लेकर के हिंदुस्तान का संविधान कोई भी दोहरा चरित्र नहीं रखता। वो अपराध की संज्ञेयता को देख करके अपराधी को सजा देता है। उत्तर प्रदेश में लोग अपने आप को कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स यानी सत्ताधारी दल का ब्यूरोक्रेट समझने लग गए हैं, जो अपने आप में संविधान विरुद्ध है। समय आने पर इन सब से हिसाब संविधान लेगा, और संविधान जब हिसाब लेगा तो संविधान के हाथ बहुत लंबे होंगे। आपकी पार्टी का यह दावा है कि बंगाल को जो है बीजेपी और टीएमसी की सियासत ने तबाह कर दिया, क्या कहेंगे? बंगाल चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर हैं और दूसरे चरण के मतदान के लिए अब प्रचार अभियान थम चुके हैं। लेकिन इसी बीच यूपी के एक आईपीएस के वीडियो ने बंगाल की चुनाव से लेकर देश की राजनीति तक में सरगर्मी बढ़ा दी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी के एक आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उनके एक वीडियो ने बंगाल में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सियासी सरगर्मियों को हवा दे दी है। उसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी हैं उन्हें अपनी सीमाओं में, अपनी हदों में रहना चाहिए। वो संविधान के सेवक हैं, न कि किसी पार्टी विशेष के। और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं है। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी है, और रील बनाने से इन ब्यूरोक्रेट्स को बाज आना चाहिए। आज की डेट में रील बनाने के चक्कर में ये लोग अपनी सीमाओं को, अपनी हदों को भूलते जा रहे हैं और संविधान विरुद्ध बात करने लग गए हैं। इसका खामियाजा देश के लोकतंत्र को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन समय आने पर इन अधिकारियों को भी भुगतना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में आपके ही सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संभल और रामपुर में टेस्ट किए गए जो एजेंट हैं उनको ऑब्जर्वर के रूप में बंगाल में भेजा गया है, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में अमेरिका की तरीके से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं है, नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी है। सरकार किसी की भी रहे, ब्यूरोक्रेट संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हैं और संविधान के प्रति काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में लोग अपने आप को कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स यानी सत्ताधारी दल का ब्यूरोक्रेट समझने लग गए हैं, जो अपने आप में संविधान विरुद्ध है। आज इनकी चल रही है, चूंकि जिस पार्टी की सरकार है वो संविधान में भरोसा नहीं रखती, ऐसा लगता है। तो आज समय आएगा, समय आने पर इन सब से हिसाब संविधान लेगा, और संविधान जब हिसाब लेगा तो संविधान के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अखिलेश यादव ने एक और टिप्पणी की है, उस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस जो है वो सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, ऐसे अधिकारियों के लिए भी होना चाहिए। सभी के जो संविधान के विरुद्ध कार्य करे उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। क्योंकि जो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है वो अधिकारी है तो भी अपराधी है, वो नेता है तो भी अपराधी है, वो आम जनमानस से किया हुआ अपराधी है तो भी अपराधी है। अपराध को लेकर के हिंदुस्तान का संविधान कोई भी दोहरा चरित्र नहीं रखता। वो अपराध की संज्ञेयता को देख करके अपराधी को सजा देता है। इसलिए अपराधी के प्रति तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। एक आखिरी सवाल बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ, आपकी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है और आपकी पार्टी का ये दावा है कि बंगाल को जो है बीजेपी और टीएमसी की सियासत ने तबाह कर दिया, क्या कहेंगे? कहते ना, करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। बंगाल एक नए सूरज की ओर देख रहा है, नए उदय की ओर देख रहा है, जहां नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक सभी का हित सुरक्षित हो। बंगाल में उद्योगों की बहार आए, नौकरियों की बहार आए। बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता से बाहर निकले। जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढती है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से वहाँ माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम को लड़ाने के, भगवान को लड़ाने का ठेका जो भारतीय जनता पार्टी लेती है, जिस तरीके से कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी खाने पीने पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। असम में गौमांस यम्मी है और बंगाल में प्रतिबंध लगाती है। सच बात यह है, जो गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर जो पाप की राजनीति करती है, उससे बंगाल को छुटकारा चाहिए। तो आपने देखा है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। लखनऊ से सहयोगी जितेंद्र के साथ फिल्म डेस्क के लिए शिवेश मिश्रा।